हैं। तो मैं आज भी क्लास के अंदर कह रहा था, और मैं क्या देखो मैं झरिए तो रोना आ गया, करतूता तो रोना नहीं आता है। ये कौम का कबाड़ा हो चुका है। मैं रात फैसलाबाद तकरीर करने के लिए गया हुआ था, मैं जिस चौक के ऊपर तकरीर करने के लिए पहुंचा, कम अज कम नहीं 100-150 बंदा खड़ा हुआ था, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो मैं अज कोई 5 मिनट का तो नहीं होता, 3-4 घंटे होंगे पूरी कौम उत्ते खलोती दी है। इतने लिया के कोह तराफियाँ पढ़ो है, 5 मिनट के अंदर कबाड़ा हो जाएगा। इधर से पता लगता है कि असी रब रसूल का कितना प्यार कर रहे हैं। उधर कौम खड़ी हुई है चौक के ऊपर, स्क्रीन देख रही है। ये समझो सदर हकीकत को समझो है। गेमा ने हजरत हार जीत होती रहती है, लेकिन कौम का कबाड़ा देखो कि हम किस तरफ चले गए। इधर मामला क्या था, ये एक रंग आपको बताने लगा। आज का दौर तो इस तरह का है, पुत्र का दिल करता है मैं दाढ़ी रखा, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो मैं कहा तुहानू किने दा छड़िया है कि बंदा 10 साल की उम्र च फौत नहीं होता। इधर तो 2-2 दिन वाले भी दुनिया से जाते देखे, इधर तो 5-5 दिन वाले भी दुनिया से जाते देखे। अपनी औलादों को दीन पढ़ा हुआ है। आपकी उम्र 12 साल हुई, माँ ने क्या कहा, मेरा दिल चाहता है कि तू इल्म दीन हासिल करे, मेरा दिल करता है। आपने कहा माँ जी आपका हुक्म है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त कस्बा जिलान से बगदाद बहुत दूर था, बड़े मीलों का फासला था, लेकिन क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। 40 दिनार माँ ने क्या किया, वास्काट में सीख दिया। और आपको पता है ये बेटा बाहर जाने लगे ना तो घर वाले क्या कहते हैं, मैंने तो ये रंग देखे हैं, वो कहते हैं सानू भूलना नहीं है, तेरे प्यो ने तेरे आस्ते है किया, तेरी माँ ने तेरे आस्ते है किया है ना, तू उत्थे जाकर पैसे कमाए तो सानू भूल जाए। लेकिन इधर देखो क्या है, जब से हमने औलाद को रब रसूल के रास्ते से हटा के अपना बनाना शुरू किया ना, उस वक्त से औलाद हमसे दूर हो गई है। ओदा बनाओ थोड़े हाथ भी चूमेगी, थोड़े पैर भी चूमेगी है। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। उत्थे नहीं असीं भेजांगे, हम कहते हैं साडा हो साडा हो, और भाई जेड़ा ओदा नहीं ना होंदा वो तुहाडा भी नहीं हो सकता है। जेड़ा अपने रब नाल वफा करने वाला नहीं, उन्हें तुहाडे नाल की वफा करनी है। जेड़ा मदीने वाले नाल वफा करने वाला नहीं, उसने अपनी माँ से क्या वफा करनी। माँ के एक जुमले ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेटा मेरी एक नसीहत है, झूठ नहीं बोलते। क्या कहा, झूठ नहीं बोलना है। सर तस्लीम खाम किया, दुआएं ली, चलते आगे। जनाबे वाला आपको पता है डाकू आ गए और शाम का वक्त था। और मैं जब ये पढ़ा था ना, मैं सोच रहा था, मैं कहा देखो यार पहले डाकू भी जंगलों में हुआ करते थे। इधर हमारे पाकिस्तान का हाल है, जेड़ा जितना बड़ा गेट है उतना मुअज़्ज़ज़ बना हुआ है, उन्होंने सलूट बजते हैं। ये आपने रंग नहीं देखे है मीडिया के ऊपर है, 20 अरब करप्शन का इल्जाम होता है तो बाहर निकल के ना इस तरह करते हैं। ये हजरत कौम की बेइज्जती है, ये कौम की इज्जत का जनाजा निकाला जाता है। इधर बंदे को पता लग जाए बंदा चर्च के केस में अंदर हुआ है, वो तो मुंह नहीं दिखाता पूरे मोहल्ले के अंदर। इधर क्या है कि जनाबे वाला बकायदा 20-20 अरब रुपए के इल्जाम लगते हैं। 20 अरब की छोटी चीज होती है, बंदा सारी जिंदगी मर जाता है, 1 करोड़ पे माड़ा बंदा पता नहीं कर सकता। 20-20 अरब रुपया और पूरी कौम की इज्जत, ये देखो वो ये करके गुजारते हैं। और फिर पोल भी असी सुटने ने, प्रोटोकॉल भी असी देना है। तो फिर जनाबे वाला जब भी थोड़ी बहुत महंगाई होनी है, हमने गालियां भी इनको देनी। अपने करतूत हजरत हम बदलते नहीं, अपना हम बदलते नहीं है। मुझे बताएं जब से पाकिस्तानी कौम ने अपना म्यार बदला है, इसलिए फिर ऊपर से भी म्यार बदल दिया गया है। हमने कभी तकवे को म्यार दिया? हमने किधर तकवे को म्यार लिया? बंदा कहता भाई तू तस्बीह फेरने वाला, तेरा काम मस्जिद के साथ है। अल्लाह दे बंदे तस्बीह फेरने वाला होते जाएगा तो तेरी औलाद का ख्याल करेगा। तस्बीह फेरना होते जाएगा तो खौफे खुदा पैदा होएगा ना कि यार मैंने 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं करना है। तो उधर पहले क्या हुआ करता था, वो जो डकैत होते थे वो भी जंगलों के अंदर ही हुआ करते थे। वो जनाब वो सारों को लूट रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला उनके पास ताड़े को दिए जी, आपने कहा 40 दिनार। अब इसके अंदर भी एक बड़ा रंग है। कहते जब उसने ये सुना ना, आपने कहा 40 दिनार है, वो अपने सरदार के पास गया। उसने जाके कहा, बच्चा कहता है मेरे पास 40 दिनार है, 40 तो एक भी आ जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। यानी पहले डिकेटा च भी नहीं गैरत होती थी, चलो एक लब गया तो गुजारा हो जाएगा। डिकेटों में भी गैरत होती थी। लेकिन इधर क्या है, ये 10 है तो 20 किस तरह करने हैं, 50 है तो लाख किस तरह करना है, लाख है तो 2 लाख किस तरह करना है। ये आपको उस वक्त के डिकेटों की हालत बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा जी, वो सरदार आ गया और सरदार को उन्होंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला के गिर्द घेरा डाल लिया। और मैं तो वहाँ पे नहीं था, ना आप में से कोई मौजूद था, लेकिन दिल ये कहता है उन डकैतों के दरमियान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस तरह लग रहे होंगे जिस तरह काले बादलों के अंदर चौधरी का चांद नजर आता है।
तो उसने आगे उन्होंने कहा बेटा आपके पास क्या है? मैंने कहा जी 40 दिनार। बेटा जी किधर है? ये वास्कट के अंदर माँ ने सिए। अब सिए भी तो किसी आम ने नहीं थे ना, उस औरत ने सिए थे जिसने सारी जिंदगी गैर मर्द को नहीं देखा। उस औरत ने सिए थे जो सारी जिंदगी घर से बाहर नहीं निकली है। उस औरत ने सिए थे जिसने सारी जिंदगी किसी गैर मर्द की आवाज को भी नहीं सुना है। तो जब वो देखा तो अंदर बाकी 40 दिनार थे। अब जुमला सुनो जरा। वो कहने लगा बेटा मैं क्या पता था कि अंदर है, तो तू बचा भी सकता है, लेकिन क्यों ही बताया। अब देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे ओनू राजी करा या तुहाडे नाल दो नंबरी करी। अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करूं या मैं ये तुम्हारे साथ झूठ बोल के तो वक्त को गुजारता हूँ। मुझे नहीं ये 40 दिनार चाहिए, मैं अपने रब की रजा चाहता हूँ। बस एक जुमला, वो किसी ने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम ने नर्म नाजुक बेअसर। ये एक जुमला ही इतना असर किया कि यार ये एक लम्हे के लिए यार की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता। हम तो इतने इतने बड़े हैं, हमने कब से नाराज किया हुआ है। उन्होंने कहा हम भी बदलना चाहते हैं। उम्र कितनी है? 12 साल। ऐसी निगाह डाली, सबको सच्ची तौबा भी करवाई, सबको रब का यार भी बना दिया है। और मैं कहता हूँ हजरत देखो ये 11वीं के खत्म रोज दुआओ, महीने बाद दुआओ, साल बाद दुआओ है, लेकिन हर बंदा गौर करे ये 11वीं वाले ने जिस रंग के अंदर जिंदगी गुजारी थी, ये जिंदगी हम किस तरह गुजारते हैं। उर्स पाक आ रहे हैं जी, चलो जी सारे उर्स पाक आ रहे हैं और सारे दाता साहब जनाब जा रहे हैं उर्स पाक करने के लिए। और भाई दाता साहब की जिंदगी का कोई एक पहलू तुम्हारी जिंदगी के अंदर नजर आया? तेरा कादा प्यारे दाता साहब जनाब, तू तो अपने नफ्स को राजी करने के लिए जा रहा है। 11वीं का खत्म, रोजाना दुआओ, कल दुआओ, परसों दुआओ, हर महीने दुआओ है, लेकिन आपके अंदर मैं कहता हूँ आज की नशिस्त से ना ये एक पैगाम लेके जाओ, अगर वाकई कादरी रंग चाहते हैं